हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि क्रोनोवा अब 6 यूनिवर्स से उन जगह को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर वो यूनिवर्स साथ में जाते हैं। फिर हम वहां देखते हैं कि एक शक्तिशाली कायोशन भी वहां पर आ जाती है जो कि बीरस को इरेज कर देती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर दोस्तों, आप सभी को वीडियो में मजा आता है तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना और सब्सक्राइब जिस किसी ने भी नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एओस हंसती है वजीटा की हालत पर और उसे उन्हें परेशान करके काफी मजा आता है। एओस कहती है, तो तुम लोग अब शायद अच्छे से समझ गए होंगे कि अब तुम्हें इस जगह को दोबारा नहीं छेड़ना है। वजीटा कहता है, तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें बहुत ही जल्दी मिलेगी एओस। एओस कहती है, कौन देगा मुझे सजा? तुम। क्रोनोवा कहती है, लेडी एओस, आप एक काय हैं। अब एओस थोड़े गुस्से में कहती है, काय नहीं, सुप्रीम काय ऑफ टाइम एओस। और अब अगर तुम लोगों ने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं इस शहर को ही तबाह कर दूंगी। वजीटा अब मन में सोचता है, ये क्या, मैं अब क्या करूं? अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये मुझे भी लॉर्ड बीरस की तरह इरेज कर देगी। मैं तो अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे शहर को भी बचाना है। क्रोनोवा कहती है, ठीक है लेडी एओस, हम आपकी बात मान लेते हैं। एओस कहती है, वेरी गुड, क्या ये डिस्ट्रॉयर भी यही करेगा? वजीटा अब भी सोच रहा होता है और कहता है, मुझे मौत से तो डर नहीं है, मगर मुझे अपने लोगों को बचाना है, तो मुझे जिंदा रहना ही होगा। मुझे कैकरॉट के आने का इंतजार करना होगा। एओ स्माइल करके कहती है, डिस्ट्रॉयर, तुम्हारे फेस पर ये घबराहट कैसी? तभी वजीटा को बीरस की बात याद आती है। वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस ने मुझसे कहा था कि अगर मैं ध्यान करता हूँ तो मैं अपने अंदर की हिडन पावर को बाहर निकाल सकता हूँ। सच तो ये है कि मैंने हर लड़ाई में अपनी उस ओमनी गॉड पावर को निकालने की कोशिश की। मैं अंदर ही अंदर खुद को ओमनी गॉड में बदलने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं नाकामयाब रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पावर मेरे अंदर है ही नहीं। एओस कहती है, क्या हुआ डिस्ट्रॉयर, तुम्हें सांप सूंघ गया क्या? वजीटा कहता है, नहीं, मुझे माफ करना, मैंने आपको इंतजार करवाया, मैं अब आपके बीच में नहीं आऊंगा। एओस कहती है, वेरी गुड। क्रोनोवा वजीटा की बातें सुनकर कहती है, वजीटा सामा, आप क्या कह रहे हैं? वजीटा कहता है, हमारे पास अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्रोनोवा, तो इसकी बात हमें माननी ही पड़ेगी। एओस अब हंसने लगती है, सुना तुमने? मुझे तुम्हारी बातें सुनकर काफी अच्छा लगा, मगर एक बात और है जो मुझे परेशान कर रही है। वजीटा कहता है, वो कौन सी बात है? एओस कहती है, मेरे हाथ में बहुत ही खुजली हो रही है। वजीटा कहता है, क्या मतलब? एओस कहती है, मतलब मैं तुम्हें अभी समझाती हूँ। तभी एओस अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वहाँ के पूरे शहर को तबाह कर देती है। चारों तरफ धुआं ही धुआं और आग ही आग होती है। वजीटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और क्रोनोवा भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। वजीटा कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने तो कहा था कि शहर को तबाह नहीं करोगी। एओस कहती है, मैंने ऐसा कब कहा था? मैंने तो कहा था कि तुम चुप नहीं रहोगे तो मैं ये शहर तबाह कर दूंगी। क्रोनोवा को बहुत ही गुस्सा आता है और कहती है, वजीटा सामा, हमें एक दिन तो मरना ही है, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं इसे मजा चखाती हूँ। वजीटा कहता है, नहीं क्रोनोवा, सुनो, तुम मेरी बात मानो, तुम कुछ नहीं करोगी। एओस कहती है, अब मुझे तुम्हारे अंदर का डर साफ नजर आ रहा है। चलो, अब मेरा काम हो गया है, मैं चलती हूँ, लेकिन हम दोबारा मिलेंगे। अब एओस वहाँ से चली जाती है। क्रोनोवा कहती है, वजीटा सामा, आपने उसकी बातें क्यों मानी? वजीटा कहता है, क्रोनोवा, शहर की चिंता मुझे अभी नहीं है क्योंकि ये शहर खाली हो चुका है, इसे तो हम फिर से बना लेंगे, मगर मेरी बात को सुनो, अगर हम जिंदा रहेंगे तो साथ मिलकर इस लड़ाई को जीत सकते हैं। याद रखना, हमें जिंदा रहना है
और लोगों को बचाना है। अब चलो मेरे साथ। अब क्रोनोवा और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर जाते हैं। अब सीन जाता है विश और गोकू पर। गोकू का फेस अचानक से सीरियस हो जाता है और कहता है, विश क्या तुम्हें कुछ अजीब सी की सेंस हो रही है क्या? विश कहता है, हाँ गोकू, ये की थोड़ी अजीब सी है, लेकिन ये आ कहाँ से रही है ये तो पता नहीं चल रहा है। गोकू कहता है, ये की सिटी से आ रही है, चलो विश। अब गोकू और विश वहां से शहर की ओर चल पड़ते हैं। अब सीन जाता है वेजिटा पर और अब वो मेडिटेशन करने के लिए बैठा होता है और मन में कहता है, बस एक बार मैं इसे अच्छे से कंप्लीट कर लूं, फिर मैं इन्हें अच्छे से बताऊंगा। अब वेजिटा मेडिटेशन करने लगता है। क्रोनोवा कहती है, क्या अब मुझे यही इंतजार करना चाहिए? नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मुझे उसे हराना होगा। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे काफी स्ट्रॉन्ग है, मगर मैं उसे हरा कर ही रहूंगी। अब क्रोनोवा एओस से लड़ने के लिए अर्थ पर आ जाती है और एओस को आवाज लगाती है, लेडी एओस, कहाँ हो तुम? सामने आओ। तभी एओस अचानक से क्रोनोवा के सामने आ जाती है और कहती है, क्या बात है? क्रोनोवा एओस को अचानक से देखकर घबराती है, लेकिन अब वो एओस को चैलेंज करने लगती है। क्रोनोवा कहती है, मैं तुमसे लड़ूंगी और तुम्हें हराऊंगी। एओस कहती है, अच्छा, तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझे हरा सको। तभी क्रोनोवा एओस के ऊपर टाइम पावर यूज करती है, जिसे एओस सिर्फ अपने एक ही हाथ से रोक देती है। क्रोनोवा अपना पूरा जोर लगाने लगती है ताकि वो एओस को खत्म कर सके, मगर उसकी पावर्स एओस के सामने कुछ भी नहीं होती। एओस कहती है, क्या तुम्हें अब भी ये लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगी? और तुम लोग कमजोर हो, इस बात को अभी ही मान लो तो बेहतर रहेगा। क्रोनोवा को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी लेडी एओस। तभी क्रोनोवा ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इस बार वो पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसे देखकर एओस हैरान हो जाती है। और तभी क्रोनोवा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के साथ एओस पर हमला कर देती है, जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। और अब हमें दिखता है कि एओस थोड़ी जख्मी हो गई है। क्रोनोवा कहती है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है एओस। एओस कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम ट्रांसफॉर्म भी कर सकती हो, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली। क्रोनोवा कहती है, अब तुम्हारा अंत नजदीक आ चुका है लेडी एओस। एओस कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो लड़ाई की बस शुरुआत हुई है। और तभी एओस अपनी रेज में आ जाती है, जिसे देखकर क्रोनोवा सीरियस हो जाती है। एओस की रेज से वहां की जगह हिलने लगती है और एओस के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर आने लगती है। क्रोनोवा कहती है, ये क्या कर रही है? और अब हमें वहां दिखाई जाती है एओस, जो कि अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। क्रोनोवा एओस को देखकर सीरियस हो जाती है। एओस कहती है, तुम्हें क्या लगा बस तुम ही ट्रांसफॉर्म हो सकती हो? तभी एओस क्रोनोवा पर अपनी एनर्जी से हमला कर देती है और क्रोनोवा भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है। दोनों की एनर्जी आपस में टकराने लगती है, दोनों ही जोर लगाने लगते हैं, मगर एओस की ताकत ज्यादा होने की वजह से उसका पलड़ा भारी हो जाता है और वो अपनी ज्यादा एनर्जी का यूज करके क्रोनोवा को हरा देती है और क्रोनोवा जमीन पर आकर गिर जाती है। एओस कहती है, आ गई ना मेरी कदमों पर, तुम्हारी यही औकात है, तुम ज्यादा अच्छी बनने का नाटक करती थी, देखा तुमने अच्छाई का साथ देने का अंजाम, अब तुम्हारी मौत होनी पक्की है। तभी वहां पर आ जाते हैं गोकू और विश। गोकू कहता है, रुक जाओ वहीं पर। एओस अब सीरियस फेस बनाकर गोकू की तरफ देखती है और कहती है, ये कौन है? क्रोनोवा कहती है, गोकू सामा, आप आ गए। गोकू अब शहर का हाल देखता है और कहता है, विश, यहाँ पर तो सब खत्म हो चुका है। एओस कहती है, तुम कौन हो? तभी क्रोनोवा कहती है, गोकू सामा, ये सब इसी ने किया है। गोकू को क्रोनोवा की हालत देखकर और उसकी आवाज सुनकर काफी गुस्सा आता है। एओस कहती है, लगता है कि ये यहाँ का सबसे पावरफुल पर्सन है। गोकू कहता है, तुम जो भी हो, अब तुम नहीं बचने वाली हो।
तभी गोकू अपनी की से एओस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर एओस वहां से गायब हो जाती है। विश कहता है ये तो पहले ही डर कर भाग गई। गोकू क्रोनोवा से पूछता है, क्रोनोवा यहाँ क्या हुआ था, मुझे सारी बात बताओ। क्रोनोवा कहती है, हाँ गोकू सामा, मैं आपको सब बताती हूँ। अब क्रोनोवा गोकू को सारी बात बता देती है कि इतने दिनों में यहाँ क्या क्या हो जाता है, और बीरस भी अब नहीं रहा। गोकू को क्रोनोवा की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। विश बहुत ही दुखी होकर कहता है, लॉर्ड बीरस मारे गए। गोकू कहता है, वजीटा कहाँ है? क्रोनोवा कहती है, वो बीरस के प्लेनेट पर हैं। गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। सो हेलो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको? मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।